बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास 4 किस्म के थ्योरम है जो पेपर के लिए या एग्जाम के लिए आप लोगों के जो बीएससी का पेपर बी होता है मैथ का, या बीएस के जो मतलब सेमेस्टर्स होते हैं मैथ के, उसके पेपर के लिए ये 4 थ्योरम इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसका पहला थ्योरम सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पहला थ्योरम समझ आ गया तो ऐसे समझ लीजिए जो बाकी 3 आने वाले थ्योरम हैं उनके वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका थ्योरम नंबर 1। ये पेज नंबर हमारे पास 127 पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग इसकी डायग्राम बना के इसको प्रूफ कर लेंगे। स्टेटमेंट को समझना बिल्कुल लाजमी होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझें। इसमें कहता है पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कांस्टेंट्स इज इन इक्विलिब्रियम। वो कहता है एक हमारे पास पार्टिकल है, ए पार्टिकल का मतलब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, जिसका क्या है वर्कलेस कांस्टेंट्स है। वर्कलेस कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, वर्कलेस हमारा यहाँ पे आइडियल है। आइडियल होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वर्चुअल वर्क है वो काम नहीं कर रहा, मतलब उसका वर्चुअल वर्क का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स, तब हमारे पास जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो वर्चुअल वर्क होगा वो अप्लाइड फोर्स के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। कब? इन आर्बिट्रेरी इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट्स। अब देखें, इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है, इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकती है, या स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक है, याद रहे कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाला थ्योरम है इसमें हम लोग सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा पार्टिकल होंगे। ठीक है, सेट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, फिर उस लिहाज से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सिंगल पार्टिकल जो पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोई पार्टिकल। इस पार्टिकल पे वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रही है। प्रूव करें कि जो मतलब वर्चुअल वर्क है अप्लाइड फोर्स पे, उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वर्कलेस कांस्टेंट्स है और अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रही है। अप्लाइड फोर्स ऐसी फोर्सेज होती है जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी चीज पे अप्लाई हो रही होती है, उनको हम लोग अप्लाइड फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ये कोई F1 फोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास F2 फोर्स है और ये हमारे पास कोई F3 फोर्स है। ठीक है, ये इस पार्टिकल पे अप्लाई हो रही हो तो इनको हम लोग अप्लाइड फोर्स कहेंगे। हम कहते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, F ऑफ A के बराबर है। F ऑफ A, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम लोग वेक्टर का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद एक तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स इस पार्टिकल पे अप्लाई हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्कलेस कांस्टेंट्स है। वर्कलेस कांस्टेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स फोर्स मौजूद है। ठीक है, जो कि इस पार्टिकल पे कांस्टेंट्स फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो जिसका मतलब कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, बहरहाल उसका वेट भी होता है और नॉर्मल रिएक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ये देख रहे हैं, ये एक बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, इसका कुछ वेट भी होगा। इस तरह की जो फोर्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स फोर्स कहते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जब हमारे पास वर्कलेस कांस्टेंट्स हो इक्विलिब्रियम में, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि वर्चुअल वर्क
एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स और यहाँ पे इस पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ अब यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक तो इस पार्टिकल पे एफ ऑफ ए फोर्स है, ठीक है, और दूसरी क्या है, एक एफ ऑफ सी फोर्स है। एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पे टोटल अप्लाइड फोर्स एट ए पार्टिकल। ठीक है, एफ ऑफ ए क्या है, टोटल अप्लाइड फोर्स एट ए पार्टिकल, और एफ ऑफ सी क्या है हमारे पास, टोटल कंस्ट्रेंट्स फोर्स एट ए पार्टिकल। ये मतलब हमारे पार्टिकल के ऊपर एक तो अप्लाइड फोर्स अप्लाई हो रही है और इसके अलावा कांस्टेंट फोर्स मौजूद है। ठीक है, वो कहता है यहाँ पे वर्कलेस कांस्टेंट्स है इज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो हम लोग ने प्रूव करना है कि वर्क डन क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स पे 0 के बराबर होना चाहिए। जब इफ एंड ओनली इफ की बात करता है तो हम लोग इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं कि पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास जो इन तमाम फोर्सेस हैं जो इस पार्टिकल पे अप्लाई हो रही हैं, उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास नेट फोर्सेस होंगी उनका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इस पार्टिकल पे हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक अप्लाइड फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, सो नेट फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक अप्लाइड फोर्स प्लस दूसरी कौन सी है, एक कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, इनका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स को हम लोग किस से ज़हर कर रहे हैं, एफ ऑफ ए से, प्लस कांस्टेंट फोर्स को हम किस से ज़हर कर रहे हैं, एफ ऑफ सी से ज़हर कर रहे हैं। उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमारे पास जब क्या हो, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स है, इसका कुछ डिस्टेंस तो होगा ना दरमियान में। हम कहते हैं वो इसका जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे हम लोगों ने नाम देना इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुख्तसर सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट वर्क डन by applied force is 0, by applied force is 0। हम लोग ने ये प्रूव करना है इस इक्वेशन में से कि हमारे पास वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को वर्क डन का पता होना चाहिए। वर्क डन आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि वर्क हमारे पास कब होता है, वर्क के लिए लाजमी होता है कि हमारे पास कोई भी हम लोग फोर्स भी मतलब लगाएं और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करें, तब वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क के लिए लाजमी होता है कि कुछ हम लोग क्या करें, डिस्प्लेसमेंट भी तय करें और इसके अलावा हम लोग क्या करें, कुछ फोर्स भी लगाएं, तब काम होता है। इस वजह से वर्क की डेफिनेशन क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज साइड टू बी अ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो D है उसके लिए हमारे पास फोर्सेस तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें चाहिए एक छोटा सा मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वो कहता है कि इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब हमारे पास वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं डेल्टा आर बी इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ virtual
वर्क, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने डेल्टा आर एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया, जो कि हम लोगों ने फोर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वर्चुअल वर्क। ये भी हम वर्चुअल वर्क का मतलब हम लोगों ने W को क्या करना है, वर्चुअल वर्क को एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन 1 विद डेल्टा आर बोथ साइड्स। हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो डेल्टा आर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड, ठीक है। जब इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डेल्टा आर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो डेल्टा आर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस एफ ऑफ सी डॉट डेल्टा आर, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे क्या कहता है कि वो कहता है वर्क लेस कॉन्स्टेंट्स है। वर्क लेस कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्चुअल वर्क है एट कॉन्स्टेंट फोर्स वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। वर्चुअल वर्क एट कॉन्स्टेंट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख देता हूं, इट इज गिवन दैट वर्कलेस इज कॉन्स्टेंट्स, वर्कलेस इज कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्क डन है एट कॉन्स्टेंट्स, वर्क डन एट कॉन्स्टेंट्स वो किसके बराबर है, मतलब एफ ऑफ सी डॉट डेल्टा आर, इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुटिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि वर्क किसका फार्मूला होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डेल्टा आर एक स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक वर्चुअल वर्क का फार्मूला है। ये हमारे पास वर्चुअल वर्क का फार्मूला होता है एट अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे ये शो करता है कि वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स, इसको W ऑफ A से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यही हम लोगों ने शो करना था कि जब हमारे पास वर्क लेस कॉन्स्टेंट्स हो और उस जो हमारे पास सिंगल पार्टिकल है उस पर हमारे पास अप्लाइड फोर्स भी अप्लाई हो रही हूँ और कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाई हो रही हूँ। जब वर्क लेस कांस्टेंट्स हो तो हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस शोज दैट वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बात की है इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, कन्वर्स। अब ये हमारे पास क्या, कन्वर्स के लिए ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। कन्वर्स का मतलब उसका उलट प्रूव करेंगे, ठीक है। उलट के लिए हम लोग ये इक्वेशन बैकवर्ड लिखते जाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, जब हमारे पास
वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 के, तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि द सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूव करने लगे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्सली। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, कन्वर्सली। कन्वर्सली के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है, 0 के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस वर्क डन virtual work at applied force is equal to 0, मतलब ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू किसके, 0 के, मतलब ये विचुअल वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, हम लोगों ने ये शो करना है कि हमारे पास के सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी हैव टू शो दैट सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस सम ऑफ कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ये हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं वर्कलेस क्या है, कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सिंस वर्कलेस इज कांस्टेंट्स, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट्स है, सो वर्कलेस कांस्टेंट्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी डॉट डेल्टा आर का रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वर्कलेस कांस्टेंट्स हो, तो ये हमारे पास कोई डबल स्टेरिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन स्टेरिक को ऐड कर दें इक्वेशन डबल स्टेरिक के साथ, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस कांस्टेंट फोर्स इसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन स्टेरिक और इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस एफ ऑफ सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 प्लस 0। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डेल्टा आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ सी, और ये हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब ये दो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसमें से एक रिजल्ट तो किसके बराबर हम लोगों ने प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। ये हमारे पास डेल्टा आर एक इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है वो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस डेल्टा आर इज इनफिनिटेसिमल displacement, so it can never be 0। ठीक है, ये 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा आर कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब डेल्टा आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस कांस्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम। दिस शोज दैट द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारे पास था थ्योरम नंबर 1 और ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से बार बार वॉच करना है। ठीक है, इस वीडियो को
अगर ये थ्योरम आप लोगों को समझ आ गया तो ऐसे समझ लीजिए जो आने वाले 3 अगले थ्योरम है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 100% समझ आ जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।